गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आपको आज के वीडियो में हम आपको हर चैप्टर से 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए देंगे। इसका सलूशन सहित आपको मिलेगा। आप लोग हर वीडियो में सलूशन की डिमांड करते थे, आपको अब सलूशन सहित आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे क्वेश्चन आपको 5-5 क्वेश्चन हर चैप्टर से दिए जाएंगे। आइए आपके सामने क्वेश्चन है, पहला चैप्टर वेक्टर से। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखा है, एक वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, इसका आपको ऐड किया गया वेक्टर सी, और ए का मैग्नीट्यूड दे रखा है, बी का मैग्नीट्यूड दे रखा है और सी का भी मैग्नीट्यूड दे रखा है। आपसे ए और बी के बीच का एंगल पूछा गया। आइए बच्चे हम सॉल्व करते हैं। इधर देखिए आप, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी, ये दे रखा है। हमें इसका सोल्यूशन बनाना है, हमें इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। तो सबसे पहले आप इनका रिजल्टेंट निकालें। इनका रिजल्टेंट निकालें, क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड होगा और वेक्टर सी का मॉड होगा। ए प्लस बी का आप मॉड मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल टू, यहाँ सी की वैल्यू दे रखा है, सी का मैग्नीट्यूड आपको पता है। अगर आप इसको रूट हटाने के लिए आप स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल टू, ये सी की वैल्यू आपके पास कितना दे रखा है, अंडर रूट 61, और अंडर रूट 61 है, अगर आप इसको हटाओ, हटाओगे तो स्क्वायर करो तो क्या बचेगा, ये 61 बचेगा। अब आप यहाँ वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और बी स्क्वायर कितना 25 हो जाएगा, और 2 इंटू 4 इंटू 5 कॉस थीटा इक्वल टू 61। अब आप ये देखो, ये 16 प्लस 25 कितना हो गया, 41 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 चौक 20 40, 40 हो गया भाई। तो आप इधर देखो बेटा, ये 41 उधर जाएगा, कितना बचेगा, 20 बचेगा। तो 40 कॉस थीटा इक्वल टू 61 माइनस 41, ये हो जाएगा 20। 40 कॉस थीटा इक्वल टू 20, तो कॉस थीटा इक्वल टू 20/40, ये कितना आ जाएगा, ये 20/40। आप यहां से देखो बेटा, कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 1/2। अगर कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 आ गया तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री वैल्यू होती है 1/2, आंसर आपका हो जाएगा बेटा 60 डिग्री। आइए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन आप देखें, आपके सामने है, वेक्टर ए वेक्टर बी आर टू वेक्टर एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू √3 ए डॉट बी। आपके सामने दो वेक्टर दे रखा है, एक क्रॉस प्रोडक्ट है, एक डॉट प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट का आपको मैग्नीट्यूड दे रखा है और डॉट प्रोडक्ट की मल्टीप्लाई √3 है। आपसे एंगल पूछा है इनके बीच का। आइए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। इधर देखो, आपके सामने दे रखा है वेक्टर ए क्रॉस में वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, बराबर √3 ए वेक्टर डॉट में बी वेक्टर है। अब आप देखो, ये मैग्नीट्यूड है, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन यूनिट की साथ साथ आपको जो क्या करना होता है, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। तो देखो, जब मैग्नीट्यूड की बात कर दिया, अब डायरेक्शन की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, ए बी साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या होता है, ए बी साइन थीटा। अगर वेक्टर ए डॉट बी की बात करते हैं तो √3, और ये हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। अब आप देखो, दोनों मैग्नीट्यूड सेम है, ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा और ये √3 बचेगा। आप इसको इधर ले आओ भाई, cos थीटा को इधर ले आओ, क्या बचेगा, sin थीटा अपॉन में cos थीटा इक्वल टू क्या हो गया, cos थीटा इक्वल टू √3 हो गया। अब ये tan थीटा इक्वल टू √3, तो थीटा इक्वल टू कितना होगा, 60 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू आपने देखा 60 डिग्री, आपके पास आंसर बेटा 60 डिग्री ये हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा, अब आपको मिल गया वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो एंगल है उनके बीच में 60 डिग्री है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दो वेक्टर आपके पास दे रखी है, वेक्टर ये दे रखा है और दूसरा वेक्टर ये दे रखा है। दोनों वेक्टर की वैल्यू आई जे के कैप के फॉर्म में दे रखा है। अब बताओ, दो वेक्टर परपेंडिकुलर कह रहा है कि ये वेक्टर इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो आप अल्फा की वैल्यू बताओ। आपको थ्योरी में बताया गया है कि जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना होता है, उन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। अब जब देखो, इनका कह रहा है कि परपेंडिकुलर है, और दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर तभी होते हैं बेटा अगर ये
वेक्टर ए बी पे परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इनके बीच का जो डॉट प्रोडक्ट होगा उनका वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। अब परपेंडिकुलर क्वेश्चन में आपको दे रखा है तो आपको डॉट प्रोडक्ट निकाल देना है। जरा देखो इनका डॉट प्रोडक्ट निकालो और डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर कर दो, उससे आपको अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। जरा देखो आप कैसे निकालते हो बेटा, डॉट प्रोडक्ट में आप क्या करते हो, आई कैप इक्वल टू क्या होता है भाई, 1 होता है। जे कैप इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। के डॉट के इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। आप आई का आई से डॉट प्रोडक्ट कर दो, जे का जे से। इधर देखो यहाँ 2i है, 2i का यहाँ 4i है, आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 2 माइनस का 8 हो जाएगा। इधर देखो +3 का जे है और यहाँ क्या है, 4 का जे है। अगर आप मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 12 हो जाएगा, और यहाँ प्लस का 8 है और यहाँ प्लस का अल्फा है, क्या हो जाएगा, +8 अल्फा इक्वल टू 0 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, प्लस का 4 +8 अल्फा इक्वल टू 0, 8 अल्फा इक्वल टू माइनस का 4, अल्फा इक्वल टू -4/8। अगर आप देखोगे तो अल्फा की वैल्यू कितना है बेटा, -1/2 आ जाएगा। आपके पास आंसर कौन सा भाई, ऑप्शन सी थर्ड हो जाएगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने क्या दे रखा है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर, देन एंगल बिटवीन दीज वेक्टर। आपके सामने दो वेक्टर दे रखा है, उनका मैग्नीट्यूड जब आप ऐड करते हैं तो क्या होता है, जो भी आता है वो उसके इक्वल में उसका सबट्रैक्शन का वेक्टर के बराबर होता है। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है तो उनके बीच का आपको एंगल बताना। आओ, अगर हम मानते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इनका मैग्नीट्यूड सम ऑफ वेक्टर है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड आपने लगा दिया, बराबर है किसके करा है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर। अगर डिफरेंस के मैग्नीट्यूड के बराबर है तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये दोनों बराबर है। अब आपको ए और बी के बीच का एंगल निकालना है, तो आपको रिजल्टेंट निकालना आता है ना भाई मैग्नीट्यूड का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अब देखो इसका रूट होता है, अगर आपने स्क्वायर कर दिया दोनों साइड का तो रूट हट जाएगा, अगर आपने स्क्वायर किया तो रूट हटे, क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अब आप देखो यहाँ से बेटा, आप इसको इधर लाओगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। इधर देखो आप इसको इधर लाओगे, ए से इधर कैंसिल होगा, ये बी से भी कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस से इधर लाओगे क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, तो +2ab cos थीटा, और माइनस का भी इधर आएगा, क्या हो जाएगा, 4ab cos थीटा। 4ab cos थीटा इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो आपको यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकालना है, cos थीटा इक्वल टू 0 अपान में 4ab हो जाएगा। यहाँ से निकालोगे तो cos थीटा इक्वल टू 0 और तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। cos आपके पास ऑप्शन है बेटा फोर्थ, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। आपको जब दो वेक्टर हैं उनके मैग्नीट्यूड का सम देखोगे और उनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड का सम देखो, मैग्नीट्यूड देखोगे और उसको आप निकालोगे एंगल, तो आपके बीच एंगल कितना मिलेगा, 90 डिग्री। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, इधर देखो अगर आपके पास इस तरह से वेक्टर ये है, आपके पास ये वेक्टर ये है और ये वेक्टर बी है, अगर आप इसका रिजल्टेंट देखते हो तो इसका रिजल्टेंट आएगा, ये आर आ जाएगा। अगर आपको डिफरेंस लेना होगा तो एक वेक्टर को निगेटिव कर दो और उसका रिजल्टेंट निकालोगे, इस तरह से बनेगा, और इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री। आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हो बेटा सॉल्व। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने क्या है, इफ टू वेक्टर 2i प्लस 3j एंड माइनस के एंड -4i माइनस 6j प्लस लैम्डा के आर पैरेलल टू ईच अदर, फाइनल वैल्यू आपको बताना है लैम्डा की वैल्यू। सुनो बेटा, अभी आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या बताया गया था, दो वेक्टर के बीच आपको जब परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। अब इस क्वेश्चन में आपके पास बताया जा रहा है कब दो वेक्टर पैरेलल होंगे, तो पैरेललिटी कंडीशन होती है बेटा, जब देखो अगर आपके पास ए एक्स आई कैप प्लस में ए एक्स आई कैप प्लस में ए वाई जे कैप और प्लस में ए जेड के कैप इस तरह से दिया हो, और दूसरा इक्वेशन में क्या दे रखा हो, बी एक्स आई कैप और बी वाई जे कैप प्लस में बी जेड के कैप, इस तरह से अगर आपको गिवन हो, दो इक्वेशन में आपको गिवन है, दो वेक्टर में गिवन हो, तो पैरेललिटी कंडीशन क्या होती है, कभी भी दो वेक्टर पैरेलल कब होता है, उसके लिए कंडीशन होती है
ए एक्स अपान में बी एक्स इक्वल टू ए वाई अपान में बी वाई इक्वल टू ए जेड अपान में बी जेड। अगर आप इसको बराबर कर दोगे बेटा तो वो वेक्टर क्या कहलाएगा, पैरेलल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक कंडीशन ये होती है और एक कंडीशन होती है दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तब वो दोनों वेक्टर पैरेलल कहलाते हैं। और हमारे पास सबसे अच्छा ऑप्शन है, हम इसके कोफिशिएंट को डिवाइड करके इक्वेट कर देते हैं, हमें आंसर मिल जाएगा। इधर देखो, यहाँ आई के कैप में क्या है, आई की साइड में 2 है और इधर क्या है बेटा, माइनस का 4 है। क्या हो जाएगा, 2 बाई माइनस का 4 इक्वल टू, यहाँ प्लस में 3 है और यहाँ क्या है भाई, माइनस का 6 है और यहाँ क्या है, ये माइनस का 1 है और यहाँ क्या है, लैम्डा है। आप किसी इक्वेशन को किसी से कर सकते हो। आप इसको देखो, आप या तो बेटा इसको उठाओ, इससे इक्वेट कर दो, तब भी आंसर आ जाएगा। इधर देखो, 2 बाई माइनस का 4 बराबर -1 बाई लैम्डा। आप देखो क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा इक्वल टू 4 और लैम्डा इक्वल टू बेटा 2। ऐसे भी आ सकता है, या फिर आप एक काम कर सकते हो, दूसरा से भी कर सकते हो। आप यहाँ से उठाओ इसको, इसके बराबर कर दो। क्या हो जाएगा, 3 बाई -6 बराबर -1 बाई लैम्डा। अगर आप देखोगे इसमें तो आपको क्या मिलेगा बेटा, 3 लैम्डा इक्वल टू 6 और लैम्डा इक्वल टू 2। तो आपके पास आंसर क्या आ गया बेटा, सेकंड ऑप्शन आ गया। ठीक है भाई, आपको 5-5 क्वेश्चन बेटा जो इंपॉर्टेंट है वो सारे आपको सोल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।